Namaskaram, welcome to my channel. In today's video we are going to study about the poem जो आपकी क्लास 10th की है जिसका नाम है Animals. ये पोएम जो है वॉल्ट विटमैन ने लिखी है और वॉल्ट विटमैन जो है एक काफ़ी ही फेमस पोएट थे. ओके उनको एक फादर ऑफ फ्री वर्स भी बोला जाता है. फ्री वर्स अगर आपने मेरी और पोएम्स देखी होंगी तो मैंने इससे पहले जो पोएम करवाई थी जिसका नाम अमांडा है, ओके उसमें फ्री वर्स का यूज़ किया गया है. तो फ्री वर्स होता क्या है मैंने उसमें भी समझाया है, आपको इसमें भी समझा देता हूँ. फ्री वर्स बेसिकली ऐसी पोएटिक लाइंस होती हैं, मतलब पोएम की लाइंस जिसमें कोई राइमिंग स्कीम जो है वो नहीं होती, उनका कोई रिदमिक पैटर्न जो है वो नहीं होता. ओके एंड में मतलब जैसे आपने पोएम में पढ़ा होगा ना कि राइमिंग स्कीम आती है ए बी बी सी सी, तो ऐसी तरीके की कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होगी उसमें. ओके वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे लगेगा कि कोई लाइंस जो है वो बोली जा रही है, बस कोई पोएटिक लाइंस जो है वो नहीं बोली जा रही, ऐसा आपको उन पोएम्स में लगेगा. तो उनको फ्री वर्स कहा जाता है और वॉल्ट विटमैन को इसका फ्री वर्स का फादर माना जाता है. मतलब कि वॉल्ट विटमैन ने बेसिकली ये एक तरीके से इन्वेंट किया था, इजाद किया था. Right now he was a poet, he was an essayist as well and a journalist, known as the father of free verse. Admires the animals for being calm and composed. तो why he has written the poem on animals? क्यों? Because वो animals का जो nature होता है काम और composed रहने का, वो काफ़ी ज़्यादा admire करते थे. That is the reason why he has written such a poem. Okay? क्यों लिखी है? सिर्फ इसके वजह से नहीं कि वो सिर्फ काम और कंपोज रहते थे एनिमल्स, खाली ये रीज़न नहीं था, और भी रीजन इसके अंदर बताए जाएंगे. ओके इंटरेस्टिंग सी पोएम है, बहुत ही शॉर्ट सी पोएम है. तो एक रीज़न तो यही है क्योंकि एनिमल्स जो है वो काम और कंपोज रहते थे. और क्या दिखा है इसके अंदर? ही कंट्रास्ट देयर क्वालिटीज़ विद ह्यूमन बींग्स. और ह्यूमन बींग्स के साथ एनिमल्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो ह्यूमन बींग्स के साथ रिलेट करते हैं, मतलब उनका एक कॉन्ट्रास्टिंग नेचर दिखा रखा हुआ है कि एनिमल्स तो ऐसे हैं और ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं. ओके जो क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स में होनी चाहिए वो एनिमल्स में है और जो एनिमल्स में होनी चाहिए वो ह्यूमन बींग्स में है. तो ये कॉन्ट्रास्टिंग नेचर दोनों का इसके अंदर दिखाया गया है. और पोएम में आप ये भी देखेंगे कि जो पोएट है वो एक ह्यूमन लाइफ को छोड़ के, मतलब ह्यूमन बींग्स को लाइफ को छोड़ के, ह्यूमन बींग्स के बीच में जो वो रहते हैं उनको छोड़ के वो एनिमल्स के साथ जाके रहना ज़्यादा पसंद करना चाह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि मेरे को भैया ह्यूमन्स के साथ नहीं रहना, उनका नेचर देख लिया, उनका व्यवहार देख लिया, मेरे को समझ में नहीं आते ये लोग, इससे अच्छा तो जानवरों के साथ जाके रह लो. एटलीस्ट जानवरों में तो ये सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा, हिपोक्रेसी हो गई, आपका अनसेटिस्फैक्शन हो गया, डिसकंटेंटमेंट हो गया, ये सब तो देखने को नहीं मिलेगा ना, जो सारे ह्यूमंस के अंदर भर रखा हुआ है. मुझे नहीं रहना इनके साथ, मुझे जानवरों के साथ छोड़ दो, वो ज़्यादा अच्छा है. तो कुछ उस तरीके की पोएम है, कुछ उस तरीके की बात इसके अंदर की गई है. He says that animals don't have greed. देखिए greed नहीं होती, ईगो नहीं होती एनिमल्स में, are more humane than humans. उनका नेचर जो है वो ज़्यादा ह्यूमेन होता है. ओके ह्यूमन से इतना ज़्यादा ह्यूमन नेचर तो ह्यूमंस का नहीं होता जितना एनिमल्स का होता है. तो वो चीज़ है. He would prefer to live with animals than human beings, feels more at home with animals. तो वो यही कह रहा है इसमें कि भैया मैं एनिमल्स के साथ रह लूँ वो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज उनके साथ रहने में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं घर में रह रहा हूँ बजाय इंसानों के साथ नहीं रहना मुझे. ही डिपिक्ट्स पोएट्स डिसलाइक फॉर ह्यूमन बिहेवियर इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. तो पोएट एक अपना डिसलाइक दिखा रहा है इसके अंदर, क्योंकि जो ह्यूमंस है टुवर्ड्स ह्यूमन एक डिसलाइक दिखाया है, बिकॉज ह्यूमंस आर मेजरली इंटरेस्टेड इन द मटेरियलिस्टिक पोजेशन, कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी रख लूँ, ये भी आ जाए. ये सारे मटेरियलिस्टिक पोजेशन के ही पीछे भागते रहते हैं जो एनिमल्स नहीं भागते, इसलिए उसको एनिमल्स जो है वो ज़्यादा पसंद आते हैं. तो कुछ उसके ऊपर जो है पोएम लिखी गई है. ओके और क्या है थीम, इसको समझने की कोशिश करते हैं. इट शोज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स. Men have shared the god-like qualities with passage of time. तो एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया है ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में, क्या डिफरेंसेस हैं वो दिखाए गए हैं. तो आदमी ने क्या किया है, ह्यूमंस ने क्या किया है, गॉड लाइक क्वालिटीज़ जो एक ह्यूमंस में थी वो धीरे 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 जैसे टाइम पास होता चला गया, ओके जैसे एजेस बढ़ती चली गई, जैसे मतलब पहले आप मतलब सिविलाइजेशंस जो थी पहले कुछ और थी, फिर कुछ और आई, फिर कुछ और आई, अब कुछ और चल रहा है, आगे कुछ और आएगी. तो उसके आने से, उसके टाइम पैसेज से जो ह्यूमंस हैं उन्होंने अपनी गॉड लाइक क्वालिटीज़ जो हैं वो खो दी हैं. गॉड लाइक क्वालिटीज़ आप समझ लीजिए कि एक जैसे इंसान को बिहेव करना चाहिए, जैसे उसके अंदर ग्रीड नहीं होनी चाहिए, ओके लालच नहीं होना चाहिए, हंगर एक तरीके की जो भूख होती है वो नहीं होनी चाहिए, लालसा नहीं होनी चाहिए, लस्ट नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें दिखाइए इंसान के अंदर होती है. और जो जानवर के अंदर होनी चाहिए वो सारा इंसान में है, जो इंसान में होनी चाहिए वो जानवर में है. तो इंसान ने अपना गॉड लाइक जो क्वालिटीज़ है वो खो दी हैं धीरे धीरे पैसेज ऑफ टाइम. then animals are still found to be having the virtues that humans have lost. Animals पे वो ये कह रहे हैं कि फिर भी वो virtues है
जो ह्यूमंस ने खो दिए हैं। फिर भी उनके अंदर एक मतलब एक इक्वालिटी से रहने की क्षमता है। जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस जो हैं वो फिर भी ऊंच नीच देखते हैं, क्लास डिस्टिंक्शन देखते हैं, कास्ट डिस्टिंक्शन देखते हैं, सोशल स्टेटस डिस्टिंक्शन का उसमें आ जाता है। एनिमल्स में थोड़ा ना ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उन सारी क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहा है जो ह्यूमंस में एक्चुअली में होनी चाहिए, वो नहीं है, और वो जानवरों में है। ओके, एनिमल्स आर फ्री फ्रॉम जेलसी एंड डिसकंटेंटमेंट एंड लिव इन पीस एंड इक्वालिटी। एनिमल्स के अंदर कोई जेलसी नहीं है, कोई डिसकंटेंटमेंट नहीं है कि मेरे पास 2 कमरों का घर है, नहीं है मेरे पास 5 बंगलों का, मेरे पास 5 बंगले हैं, मेरे पास ये गाड़ी है। एनिमल्स को ये कुछ नहीं होता। ओके, उनके अंदर कोई जेलसी नहीं है कि अच्छा हाँ उस कुत्ते के पास तो ये है, उस हाथी के पास तो ये है, उसके 10 बच्चे हैं, मेरा 1 लड़का है, मेरी 2 लड़कियां हैं। तो ये सब कुछ भी नहीं होता एनिमल्स के अंदर, इंसानों में है। He wants humans to rediscover and imbibe the virtues which once they possessed and have lost it to civilization. तो जो पोएट है वो ये चाह रहा है कि ह्यूमंस ने जो अपनी क्वालिटीज़ और वर्च्यूज़ जो खो दिए हैं, ये सारे जो ऊपर अभी मैंने बताए हैं, वो उनके अंदर वापस आ जाए, क्योंकि उन्होंने सिविलाइजेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वो ये सब कुछ खोते चले गए हैं और आगे पता नहीं ना जाने क्या क्या चीज़ें खो दें। ओके, then should return to a state of sincerity and harmony, shedding false sense of respectability. तो जो आदमी लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो ये चाह रहा है कि एक सिंसेरिटी, they should return to the state of sincerity and harmony. They should start behaving sincerely towards each other. They should start having respect towards each other, respect for each other. ये चीज़ उसके अंदर दिखाना चाह रहा है वो, ताकि हारमोनी एक आ सके। नहीं तो ऐसे लड़ाई झगड़े में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओके, सो और मतलब एक तरीके से फॉल्स सेंस ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी, झूठी तसल्ली, झूठी तारीफें करना, झूठी रिस्पेक्ट दिखाना, वो सब खत्म हो जानी चाहिए। उन सब का कोई फायदा भी नहीं है, तो वो चाह रहा है कि ना हो। रिफ्रेन फ्रॉम प्रैक्टिसिंग डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन रखना, मतलब कोई अगर हम इंडियन सोसाइटी के हिसाब से समझें तो कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्रा है, तो कोई क्षत्रिय है, इस हिसाब से हमको जो है एक वो रिलीजन के नाम पे धर्म को बांटना नहीं चाहिए, रोकना होगा। वो यही कह रहे हैं, ये सब जानवरों में तो नहीं है, हमारे इंसानों में ही क्यों है। ओके, तो वो इसमें एक थीम्स के हिसाब से वो समझाना चाह रहा है पोएम में जो चीज़ है। बहुत ही शॉर्ट सी पोएम है, देखिए क्या कहना चाह रहा है इसमें वो। अ स्टॉन्च एडमायरर ऑफ एनिमल्स, वो एनिमल्स को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, कैन वॉच देम फॉर आवर्स, longs to turn into an animal to live among them, likes their sense of self-contentment, had never heard them complaining about their circumstances. तो वो एनिमल्स को इतना ज़्यादा एडमायर कर रहा है कि उनको वो चाहते हैं कि वो खुद जानवर बनना चाहता है। ओके, क्योंकि उनको उसने कभी कंप्लेन करते हुए नहीं सुना। अगर आप लोगों के पास कोई पेट है तो अगर आप उनको खाना नहीं दोगे तो वो आपके पास आएगा, ओके, कहेगा, मतलब एक तरीके से एक एक्शंस के थ्रू आपको जताने की कोशिश करेगा उसको भूख लग रही है, लेकिन आप डांट फटकार के उसको दूर कर दोगे तो थोड़ी देर के लिए फिर आएगा और फिर जाके बैठ जाएगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि दूसरों को जाके कंप्लेंट करेगा, चुगलखोरी करना शुरू कर देगा आपकी, ऐसा नहीं देखा होगा, या गालियाँ देना शुरू कर देगा या आपको काटना शुरू कर देगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो समझ जाएगा और बैठ जाएगा। तो वो चाह रहा है कि इससे बढ़िया तो इंसान बन जाओ भैया, क्योंकि उनके अंदर कभी डिसकंटेंटमेंट जो है वो नहीं होती है। ही हैज़ नेवर हर्ड देम कंप्लेनिंग अबाउट देयर सर्कमस्टांसेस। वो किस सर्कमस्टांस में कि उनका पाँव नहीं है, आँख नहीं है, कान नहीं है, आप उनको कभी इन चीज़ों पर रोता हुआ नहीं देखोगे। वो फिर भी खड़ा होकर अपना काम जो उनको करना है वो करते हैं। जानवर जितने भी हैं आप देखिएगा ज़रूर। Okay, have clear conscience, suffer no sense of guilt, as the concept of right and wrong doesn't exist for them. तो वो उनकी जो कॉन्शाइंस होती है वो क्लियर होती है। ओके, उनके अंदर गिल्ट नहीं होता किसी चीज़ को लेके। वो ये नहीं करते कि यार मैंने ये क्यों कर दिया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे क्यों उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। वो कोई सेंस ऑफ गिल्ट उनके अंदर नहीं होता। उनकी कॉन्शाइंस बहुत क्लियर होती है। ओके, उनकी किंगडम में, एनिमल किंगडम में, देयर इज नो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ओके, दे जस्ट डू व्हाट इज नीडेड, दैट्स ऑल। उनको ये नहीं होता कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, मैं उस जानवर को खा रहा हूँ, मैं इसके बच्चे को मार रहा हूँ, मैं यहाँ पेशाब कर रहा हूँ, मैं ये सब नहीं देखते वो कि क्या गलत है और क्या सही है। जो ज़रूरत है, द थिंग दैट इज नीडेड, दे विल डू इट, दैट्स ऑल, दैट इज द ओनली सेंस दे हैव। देन उनके अंदर कोई हिपोक्रेसी नहीं होती। नो क्रेज ऑफ गैदरिंग मटेरियलिस्टिक पोजेशन। वो नहीं चाहते कि मेरे पास इतनी लकड़ियाँ आ जाएं, इतने जंगल आ जाएं, ओके, इतने पेड़ पौधे आ जाएं, वो सब नहीं चाहते जानवर जो हैं। उनके अंदर कोई मटेरियलिस्टिक पोजेशन की कोई ख्वाहिश नहीं होती, कोई हिपोक्रेसी नहीं होती कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के सामने तो उसका दोस्त बन रहा है लेकिन पीठ पीछे उसके बारे में बुराई कर रहा है। हिपोक्रेसी इसको बोलते हैं। ओके, तो जानवरों के अंदर ये चीज़ नहीं है। दैट इज वाई द पोएट वॉन्ट्स टू बिकम एन एनिमल रादर देन लिविंग इन बिटवीन और अमंग्स द ह्यूमन्स। Their world is free of superstition, full of equality. No one heals in front of others. तो उनका जो वर्ल्ड है उसमें कोई सुपरस्टिशन नहीं होता, अंधविश्वास नहीं होता, कोई किसी के सामने सर नहीं झुकाता, कोई किसी के सामने नहीं झुकता।
ओके तो वो सब चीज़ें नहीं होती। कोई वर्शिपिंग अपने एंसेस्टर की, हमारे पूर्वजों की, ये नहीं है कि वर्शिप उस पे पूजा या आराधना वो सब करने पे लगे पड़े हैं, कुछ भी नहीं होता जानवरों में। नो सुपीरियोरिटी टूवर्ड्स अदर्स, नो सोशल ऑपरेशन, नो अनहैप्पीनेस। कोई ये नहीं कहता कि मैं बड़ा, मेरा साइज बड़ा है, मेरा साइज छोटा है, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं वहाँ का राजा हूँ। वो तो सब हमने बनाया है कि शेर जंगल का राजा है, ये सबसे बड़ा है, वो सबसे छोटा है, हाथी सबसे बिगेस्ट मैमल है, कुछ ऐसा करके, वेल, ब्लू वेल, कुछ भी ऐसा करके, ये हमने बनाया है। ऑलराइट, उन्होंने नहीं बनाया है, उनको लेना देना भी नहीं है, वो शायद जानते भी नहीं है इस चीज़ के बारे में, वो अपने में मस्त है। तो वो कह रहा है कि ये सब कोई अनहैप्पीनेस नहीं होती, उनके ऊपर कोई सोशल ऑपरेशन नहीं होता कि कोई कौन अमीर है कौन गरीब है, गरीब है तो उसको दबाया जाएगा, अमीर है तो उससे चोरी की जाएगी, छुपाया जाएगा, चुराया जाएगा, जो भी है कुछ भी नहीं होता एनिमल किंगडम में। दैट इज़ वाई ही फेवर्स टू बिकम एन एनिमल। दे मेंटेन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। दीज नोबल ट्रेट्स वंस बिलोंग्ड टू ह्यूमन्स। ये सारे ट्रेट्स जो एनिमल्स से बताए गए हैं अभी तक, वो कह रहा है कि ये सारे कभी ना कभी ह्यूमंस में भी होते थे, आजकल वो सब मिसिंग हैं। बिलोंग टू ह्यूमंस, wonders whether animals have picked up the neglected traits of humans over the passage of time। तो वो एक वंडर कर रहा है कि क्या ये सारी जो एक ट्रेट्स हैं ह्यूमंस के, जो सब ऊपर बताए गए हैं, ये सब ह्यूमंस ने नेगलेक्ट कर दिए हैं, और जो ह्यूमंस ने नेगलेक्ट कर दिए हैं वो सारे एनिमल्स ने उठा लिए हैं, मतलब एनिमल्स ने अपना लिए हैं एक तरीके से। And that is the reason why he wants to become an animal, why he wants to live amongst animals, because he doesn't want कि ऐसी हिपोक्रेसी, ऐसे भेदभाव, ऐसे सोशल ऑपरेशन, इन सब चीज़ों को वो जो है उस सोसाइटी में, उस ज़माने में नहीं रहना चाहता। वो बहुत एक शांत और काम स्वभाव की ज़िंदगी जीना चाहता है, इसलिए वो इंसानों से दूर रहने की इसमें बात कर रहा है और जानवरों के बीच में रहने की बात कर रहा है। Hence the title of the poem Animals। ओके, आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। आपको कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ डू मेंशन देम इन द कमेंट्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर देम आउट एंड आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू।